और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी ये अहम खबर, i20 कार की सबसे नई तस्वीर सामने आई है। संदिग्ध ड्राइवर वो भी अब सीसीटीवी में कैद हुआ है। ये देखिए, ये है वो i20 कार और उसमें बैठा ड्राइवर। संदिग्ध ड्राइवर भी सीसीटीवी में दिखाई दे रहा है और इसी i20 कार में ब्लास्ट हुआ और दिल्ली दहल उठी। अभी i20 कार की ये सबसे नई तस्वीर आप देख रहे हैं अपनी टीवी स्क्रीन पर। और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली धमाके से जुड़ी ये बड़ी खबर, i20 कार की सबसे नई तस्वीर सामने आई है और इस सीसीटीवी में संदिग्ध ड्राइवर, उसकी भी तस्वीर कैद हो गई है। ये सबसे नई तस्वीर आपको हम दिखाने जा रहे हैं न्यूज़ 24 पर। उसी i20 जिसमें कल देर शाम ब्लास्ट हुआ और उसी i20 कार की एक नई तस्वीर सामने आई है। सीसीटीवी में बकायदा उस i20 कार को चला रहा ड्राइवर भी कैद हुआ है। ये देखिए जरा, कल शाम किस तरह से दिल्ली दहल उठी। लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर किस तरह से i20 कार में ब्लास्ट हुआ। 9 लोगों की मौत हो गई इस हादसे में, 20 से ज्यादा लोग घायल हैं। और इसी i20 कार की ये देखिए सबसे नई तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। ये वही i20 कार है जिसमें कल शाम को ब्लास्ट हुआ। 6:52 पर यह ब्लास्ट लाल किले के पास ट्रैफिक सिग्नल पर खड़ी इस कार में। जानकारी कई तरह की सामने आ रही है। कार धीरे धीरे चल रही थी और मेरे साथ दो सहयोगी ग्राउंड जीरो से जुड़ रहे हैं, पवन मिश्रा और दीपक दुबे। पहले अगर मैं दीपक आपके पास आऊं, क्या जानकारी, जांच कहां तक पहुंच पाई है? और ये जो नई तस्वीर सामने आई है i20 कार की, ड्राइवर भी इसमें दिख रहा है, साफ नहीं नजर आ रहा लेकिन सीसीटीवी में कैद हो गया है, क्या जानकारी से लेकर? आपको बताइए, ये संदिग्ध बताया जा रहा है जो फरीदाबाद मॉड्यूल पकड़ा गया था, उसमें से एक आरोपी फरार हुआ था। मोहम्मद उमर उसका नाम है, मोहम्मद उमर जो संदिग्ध था इस पूरे मामले में। उसकी ये तस्वीर जो पुलिस बता रहे हैं, पुलिस के सूत्र बता रहे हैं कि मोहम्मद उमर की ये तस्वीर प्रतीत हो रही है, जिस तरह से इसने मास्क लगाया हुआ है। और ये फरीदाबाद मॉड्यूल का एक आतंकी है जो फरार था। उसकी गिरफ्त को लेकर लगातार एजेंसीज लगातार प्रयास कर रही थी लेकिन वो भागने में कामयाब हुआ था। तो मोहम्मद उमर के बारे में और ज्यादा जानकारी इकट्ठा करने की कोशिश की जा रही है। एजेंसीज को ये भी शक है कि जिस तरह का ये ब्लास्ट हुआ है, ये फिदाइन हमला करने की कोशिश की गई थी और जिस तरह से ब्लास्ट हुआ है जिसमें 9 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, तो अपने आप में ही काफी गंभीर है। और ऐसे में जिस तरह का ये ब्लास्ट है, तो अब डीएनए टेस्ट किया जाएगा। जो मृत पाए गए, जिनकी लाशें मिली है और जो छित विचित अवस्था में है, तो उनका डीएनए कराया जाएगा जिससे कि उनकी शिनाख्त हो सके। तो ऐसे में एक लंबी प्रक्रिया होनी है, लेकिन आज 12 घंटे का ज्यादा वक्त हो चुका है। ऐसे में एजेंसीज जो रात भर और सुबह तड़के तक अब तक जांच की गई है, क्या कुछ वहां उस घटनास्थल से बरामद हुआ है, उसकी एफएसएल जब कराई जाएगी एफएसएल में ले जाकर, उसके बाद यह साफ हो पाएगा कि आखिर ये किस तरह का हाई इंटेंसिटी ब्लास्ट था और जिस तरह से ये ब्लास्ट किया गया, किन किन केमिकल का इस्तेमाल किया गया था। क्योंकि फरीदाबाद मॉड्यूल की बात की जाए तो बड़ी खेप केमिकल की बरामद हुई थी जो ब्लास्ट में इस्तेमाल की जानी थी। और यह 6:53 पर ब्लास्ट होना और तकरीबन आधे जो पार्किंग लॉट, जो ब्लास्ट जहां पर हुआ है वहां से पार्किंग लॉट से ये i20 कार निकलती है और महज कुछ मिनटों के बाद मूविंग कार में ये ब्लास्ट होता है। तो पार्किंग लॉट पे तकरीबन 3 घंटे तक यह कार खड़ी रही और वहां से निकलने के बाद इस कार में ब्लास्ट होना। और जो चलिए ठीक है दीपक, आप बने रहिए।